नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे प्रजामंडल। प्रजामंडल से संबंधित यह अंतिम वीडियो है। आज के इस वीडियो में अपन 3 प्रजामंडलों को और पढ़ेंगे। 3 प्रजामंडलों को पढ़ने के बाद में अपने जितने भी प्रजामंडल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये प्रजामंडल पढ़ने के बाद में जितने भी प्रजामंडल हैं, उन सभी प्रजामंडलों के जो गठनकर्ता है, जो संस्थापक है, या उन प्रजामंडलों की जो स्थापना वर्ष हैं, इनको अपन समरी के तौर पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट की हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल से। तो जैसलमेर में राजनीतिक चेतना फैलाने वाले, जैसलमेर में जन जागृति का काम करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो थे आपके सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा के साथ में ही ध्यान में रखना है आपको नारायण सिंह भाटी को। ये 2 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक चेतना फैलाई है, जन जागृति का काम किया है। इनमें भी प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है सागरमल गोपा जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा है। 8वां आश्चर्य, या फिर अपन बोल सकते हैं 8वां अजूबा कहा है। किसको? जैसलमेर को। किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि जैसलमेर जो है, वहाँ पे टीले टीले हैं, भीषण गर्मी पड़ती है। उन कठिन परिस्थितियों में जैसलमेर के जो निवासी है वो निवास करते हैं। जैसलमेर क्या है? अपने आप में एक 8वां अजूबा है। ये कहने वाले कौन है? ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। देखिए, जैसलमेर में जो राजनीतिक चेतना फैलाने वाले हैं, जो जनजागृति का काम करने वाले हैं, वो कौन है? वो प्रमुख व्यक्ति हैं आपके सागरमल गोपा जी। इन्होंने क्या कार्य किए थे? तो इन्होंने 1915 में सर्वहितकारिणी पुस्तकालय का गठन किया था। देखिए, एक सर्वहितकारिणी सभा का गठन अपन ने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है बीकानेर रियासत में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जब अपन ने पढ़ी थी, तो बीकानेर प्रजामंडल में ही अपन ने पढ़ा है कि सबसे पहले यहीं पे सर्वहितकारिणी सभा का गठन किया जाता है। अब वो सर्वहितकारिणी सभा का गठन करने वाले कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो जैसलमेर में 1915 में सर्वहितकारिणी पुस्तकालय का गठन किया गया सागरमल गोपा जी के द्वारा। 1918 में मिडिल स्तर की शिक्षा की मांग की गई थी इनके द्वारा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है देश के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज। ये जैसलमेर का गुंडाराज बुक इन्होंने क्यों लिखी थी? क्योंकि जैसलमेर में वास्तव में ही गुंडाराज था। जैसलमेर के जो महारावल थे, जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पे अत्याचार जो है बहुत ज़्यादा फैला रखा था। बहुत ज़्यादा अत्याचार था उनका, गुंडाराज था एक तरीके से। तो इन्होंने बुक लिखी है जैसलमेर का गुंडाराज। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह इन पे मुकदमा चला था, तो इन पर भी इन्होंने किताब लिखी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये 3 किताबें हैं, महत्वपूर्ण हैं। देश के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह जैसलमेर प्रजामंडल से ही संबंधित हैं। तो ये 3 किताबें भी ध्यान में रखनी है सागरमल गोपा जी की। देखिए, 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्या कारण था मनाने का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अच्छे स्वास्थ्य हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार हो गए थे, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था। और ये फैक्ट जो है पूछा जाता है कि जवाहर दिवस किस प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था? तो जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। जब यहाँ पे जवाहर दिवस मनाया गया था, तो ये जो व्यक्ति हैं सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ की सरकार के द्वारा। 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया जाता है, जिसके संस्थापक थे खुद सागरमल गोपा। अध्यक्ष थे यहाँ पे रघुनाथ सिंह मेहता। तो रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में इस महेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया जाता है सागरमल गोपा जी के द्वारा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि महेश्वरी नवयुवक मंडल किस प्रजामंडल से संबंधित है? जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। स्थापना करने वाले कौन है? सागरमल गोपा है। किसकी अध्यक्षता में इस मंडल का गठन किया गया था? रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और देखिए, रघुनाथ सिंह मेहता को जब जेल में भेज दिया जाता है, तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक जो बुक है वो लिखी जाती है सागरमल गोपा के द्वारा। ये अपन ने पहले डिस्कस कर ली है। 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन किया जाता है। और प्रजा परिषद का गठन करने वाले जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है शिव शंकर गोपा। ध्यान में रखना है, ये फैक्ट सागरमल गोपा नहीं है, ये है शिव शंकर गोपा।
और सदस्य थे इस प्रजा परिषद की नारायण सिंह भाटी, और भी सदस्य थे। प्रमुख नाम जो है इनका ही ध्यान में रखना है, नारायण सिंह भाटी और शिव शंकर गोपा। शिव शंकर गोपा ने जैसलमेर प्रजा परिषद का गठन किया था 1939 में। अब देखिए, जो प्रमुख राजनीतिक चेतना फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं, जन जागृति का काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया था, जवाहर दिवस मनाया था, तो ये जो सागरमल गोपा जी हैं, ये जैसलमेर से निष्कासित कर दिए जाते हैं और ये जैसलमेर से पहुंचते हैं नागपुर। तो ये फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर से निष्कासित होने के बाद में सागरमल गोपा जी जो है कहाँ पे जाते हैं, तो नागपुर जाते हैं। तो ये नागपुर जो है ये ध्यान में रखना है। देखिए, 1941 में सागरमल गोपा जी के जो पिताजी हैं, जिनका नाम है अखिराज गोपा, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब इनको इस बात का पता चलता है, ये जैसलमेर से बाहर होते हैं, इनको इस बात का पता चलता है, तो काफ़ी समय के बाद में ये अपनी माताजी से मिलने के लिए जैसलमेर वापस आते हैं। और जैसे ही ये जैसलमेर आते हैं, 22 जून 1941 को जैसलमेर पहुंचते ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पे राजद्रोह का केस बना करके और 6 वर्ष की इनको सज़ा सुनाई जाती है। किनको? सागरमल गोपा जी को। क्यों? क्योंकि ये जन जागृति का काम कर रहे थे, राजनीतिक चेतना फैलाने का काम कर रहे थे, और जो यहाँ की सरकार थी जैसलमेर की, वो इसके सख्त खिलाफ थी। 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले कौन हैं? मीठालाल है। और ये स्थापना कहाँ पे होती है? ये होती है जोधपुर में। देखिए, जैसलमेर में नहीं होती है, ये स्थापना कहाँ पे होती है? जोधपुर में होती है जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना। क्योंकि जैसलमेर में तो यहाँ की जो सरकार थी वो सख्त खिलाफ थी इसके, तो इस वजह से जो है जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जोधपुर में होती है। स्थापना करने वाले हैं मीठालाल व्यास। अब ये ध्यान में कैसे रखना है? ध्यान में ऐसे रखना है कि भाई जैसलमेर है, टीले टीले हैं वहाँ पे, लेकिन पानी जो है वो मीठा जरूर है। तो पानी क्या है जैसलमेर का? मीठा है। पानी हालांकि कम है लेकिन मीठा पानी है। नहर है वहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर, तो मीठा पानी है। तो जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना करने वाले कौन है? मीठा जी है, मीठालाल व्यास है। अब ये स्थापना कहाँ पे होती है? ये होती है जोधपुर में। अभी जो जोधपुर में स्थापना, ये फैक्ट जो है अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्योंकि 4 प्रजा मंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर होती है। 4 प्रजा मंडल कौन कौन से हैं, एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान में रखना है बीबी सजे, ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि बीबी सजे, और बीबी सज करके कहाँ जाती है? शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है। तो ये 4 प्रजा मंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर होती है। बी का मतलब है आपका बीकानेर प्रजा मंडल, इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। इस बी का मतलब है भरतपुर प्रजा मंडल, इसकी स्थापना होती है रेवाड़ी हरियाणा में। सी का मतलब है आपका सिरोही प्रजा मंडल, इसकी स्थापना होती है बम्बई में। जे का मतलब है जैसलमेर प्रजा मंडल, जो कि आज अपन पढ़ रहे हैं। इस जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना होती है जोधपुर में। तो ये 4 प्रजा मंडल है जिनकी स्थापना रियासत में नहीं होती है, रियासत से बाहर होती है। तो ये ध्यान में रखना है फैक्ट आपको। 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में आग लगा दी जाती है और 4 अप्रैल 1946 को, यानी कि अगले ही दिन, इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। देखिए, यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ के जो महारावल थे, उनका नाम ध्यान में रखना है जवाहर सिंह। ये है मेन जवाहर सिंह, जो कि अत्याचार कर रहे थे। नाम क्या है? जवाहर सिंह है। यहाँ पे जिस जेल में इनको रखा हुआ था सागरमल गोपा जी को, वहाँ जो थानेदार थे उनका नाम था गुमान सिंह। इन्होंने ही आग लगाई थी। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है, इस बात का पता जब यहाँ की प्रजा को मिलता है, तो प्रजा के द्वारा एक नारा दिया जाता है जिसका नाम है खून के बदले खून। और ये जो एग्जाम में पूछा गया है फैक्ट कि खून के बदले खून जो नारा है किस प्रजा मंडल से संबंधित है? ध्यान में रखना है जैसलमेर प्रजा मंडल से संबंधित है। ये नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि सागरमल गोपा जी की जो है जेल में आग लगा करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इस वजह से खून के बदले खून, ये नारा दिया जाता है यहाँ की प्रजा के द्वारा। अब जैसे ही जैसलमेर में सागरमल गोपा जी की मृत्यु होती है, आग लगा करके इनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक जांच आयोग गठित होता है। प्रजा जब विरोध करती है तो यहाँ के महारावल के द्वारा जांच आयोग गठित किया जाता है, जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ये महारावल के द्वारा ही गठित किया जाता है, इसलिए यह रिपोर्ट भी इसी के अकॉर्डिंग देगा। तो इन्होंने रिपोर्ट क्या दी? इन्होंने कहा कि भाई सागरमल गोपा जी जो है, इन्होंने आत्महत्या की थी। इनको आग नहीं लगाई गई थी, इन्होंने क्या की थी? आत्महत्या की थी। पंडित नेहरू जी को जब इस बात का पता चलता है कि गोपाल स्वरूप पाठक आयोग जो बना था, उन्होंने यह रिपोर्ट दी है, तो इन्होंने कहा कि यह बहुत ही बड़ी शर्म की बात है।
तो ये कहने वाले कौन है? पंडित नेहरू जी हैं। ये जो रिपोर्ट है ये देने वाले कौन है? ये आयोग है। इस आयोग का नाम ध्यान में रखना है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। अब पंडित नेहरू जी ने गोपाल जी की मृत्यु की जांच हेतु जयनारायण व्यास को नियुक्त किया था और 1946 में जयनारायण व्यास व अचलेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में जैसलमेर में सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के द्वारा दो नारे दिए गए थे और ये नारे जो है पूछे जाते हैं। एक था आपका प्रजामंडल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये नारा जो है ये किस प्रजामंडल के द्वारा दिया गया था? ये जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा दिया गया था। तो देखिए जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित तो बहुत सारे जो फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। तो ये प्रजामंडल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा जो है दिया गया था जैसलमेर में जब सभा का गठन किया गया था, सभा का आयोजन हो रहा था जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में। बात है 1946 ईस्वी की। 30 मार्च 1949 को फिर जैसलमेर को एकीकरण में शामिल कर लिया गया। अपन एकीकरण पढ़ेंगे तो दोबारा इस पर डिस्कस करेंगे कि 30 मार्च 1949 जो कि चौथा चरण है जिसको अपन बोलते हैं वृहद राजस्थान, उसमें प्रमुख रूप से 4 रियासतों को शामिल किया गया था। तो जैसलमेर को भी एकीकरण में शामिल कर लिया गया था फिर 30 मार्च 1949 को। तो ये है आपका जैसलमेर प्रजामंडल। अब जैसलमेर प्रजामंडल के बाद में अपन पढ़ते हैं बूंदी प्रजामंडल। ये बूंदी प्रजामंडल अपन ने पढ़ा नहीं था, इसकी स्थापना 1931 में ही होती है। इसके संस्थापक थे कांतिलाल जैन और सदस्य थे ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद मेहता। अब देखिए ध्यान में कैसे रखना है, याद कैसे रखना है। तो बूंदी जो है बूंदी, ये जो कांति है, कांति क्या नाम है इसका? कांति। इसको ध्यान में ऐसे रखना है। तो कांति क्या करती है? नित्य यानी कि हमेशा ऋषि को क्या करती है? बूंदी चढ़ाती है। 31 रुपये की बूंदी लेकर के आती है क्योंकि शुभ अंक है भाई। 11 रुपये की, 21 रुपये की, 31 रुपये की, ये जो है शुभ माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये तो समझ में नहीं है, लेकिन माना जाता है। तो 31 रुपये की बूंदी लेकर के और ये जो कांति है ये ऋषि को चढ़ाती है, नित्य चढ़ाती है, हमेशा चढ़ाती है। तो ये चारों के चारों जो फैक्ट है आपके ध्यान में रह जाएंगे इस बात से कि 31 रुपये की बूंदी लेकर के और ये जो कांति है ये क्या करती है? ऋषि को, कोई ऋषि है इसकी पूजा करती है, तो इस ऋषि को ये नित्य रूप से बूंदी चढ़ाती है। तो बूंदी प्रजामंडल में मेन बात जो है यही है। अब बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1944 में, जिसके संस्थापक थे ये ऋषिदत्त मेहता। वे कांति ने बहुत सारी बूंदी चढ़ाई इनको, तो इन ऋषिदत्त ने क्या किया? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी 1944 में। अध्यक्ष इन्होंने बनाया था हरि मोहन को। वे ऋषि जो हैं ये पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये हरि मोहन, हरि मोहन। ब्रिज सुंदर शर्मा जो थे यहाँ पे मंत्री थे, तो ये नाम ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जरूर ध्यान में रखना है, ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 में। तो बूंदी प्रजामंडल तो ध्यान में रह जाएगा आराम से कि 31 रुपये की बूंदी कौन चढ़ाती है? कांति। तो इसे ध्यान में रखना है, कांतिलाल जैन। किनको चढ़ाते हैं ये चढ़ाती है ऋषि को, तो ऋषिदत्त मेहता, और नित्य चढ़ाती है, हमेशा चढ़ाती है, तो नित्यानंद मेहता। अब ऋषि है जो खुश हो गए और खुश होकर के इन्होंने क्या किया? बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। अब अपन बात करते हैं अंतिम प्रजामंडल जो है झालावाड़ प्रजामंडल। तो राज्य का यह अंतिम प्रजामंडल है। 25 नवंबर 1946 को इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य, ये संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष भी थे। देखिए राज राणा हरिश्चंद्र, यहाँ के जो महाराज थे हरिश्चंद्र, इन्होंने यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। तो देखिए अपन ने पहले भी बात ये की थी कि जो रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो रही है तो इन प्रजामंडलों को अपना समर्थन देते हैं कुछ राजा, तो और कुछ राजा क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं। जैसलमेर में तो घोर अत्याचार हो रहा था, घोर विरोध हुआ था। अब देखिए झालावाड़ में क्या है, यहाँ के जो राज राणा है हरिश्चंद्र, वो खुद जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? मांगीलाल भव्य हैं। संस्थापक कौन है? मांगीलाल भव्य हैं। उपाध्यक्ष कौन है? मकबूल आलम जो है ये उपाध्यक्ष थे। अन्य सदस्य में कन्हैया लाल मित्तल का नाम ध्यान में रखना है। तो झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल। अब देखिए मांग मांग करके क्या कर रहा है? वो झाला दे रहा है। भाई कोई मांगने वाला होता है वो क्या करता है? झाला देता है, झाला। और झाला दे दे करके क्या करता है? वो मांगता है। तो झाला दे रहा है कौन? मांगीलाल। ये मांगी है एकदम से, ऐसे ध्यान में रख लेना इसको। कैसे? जो मांगता होता है, जो मांगी होता है, जो मांगने वाला होता है वो क्या करता है? झाला देता है।
देखिए झालावाड़ में जन जागृति का जो काम है वो किन्होंने किया था, श्याम शंकर और अटल बिहारी ने किया था। 1919 में झालावाड़ सेवा समिति का गठन किया था इन्होंने, श्याम शंकर और अटल बिहारी ने। और रामनिवास शर्मा ने यहाँ पे सारम नामक एक समाचार पत्र है वो प्रकाशित किया था। तो ये है आपका झालावाड़ प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। अब देखिए अपने जितने भी प्रजामंडल थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा है इन प्रजामंडलों में, एक बार जो है समरी के तौर पर इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 1931 ईस्वी में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? कपूर चंद पाटनी। तो जयपुर में पाटनी जी हैं। 1936 में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन करने वाले कौन है? जमनालाल बजाज है। और एक ये भी ध्यान में रखना है कि जयपुर में जयपुर दिवस मनाया जाता है 12 मार्च 1939 को। 1931 में ही दूसरा जो प्रजामंडल है उसका नाम है बूंदी प्रजामंडल। और बूंदी तो अपने को पता ही है कि 31 रुपये की जो बूंदी है कौन चढ़ा रहा है? ये कांति जो है, कांति, ये कांति चढ़ा रही है। और किनको चढ़ा रही है? ऋषि को चढ़ा रही है और नित्य चढ़ा रही है। तो संस्थापक जो गठन करता है वो तो कौन है? ये कांति है, कांतिलाल जैन, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाले। 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो है आपके जय नारायण व्यास। 21 जून 1936 को यहाँ पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 1936 में ही यहाँ पे कृष्णा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस किससे संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1934 में ही हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है और पंडित नैनो राम शर्मा स्थापना करने वाले हैं। और 1934 में ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? वृद्धि शंकर है। और अपन ने कैसे ध्यान में रखा था कि भी सिरो जो है, सिरो वो घर में नहीं बनाना है, कहाँ पे बनाना है? बाहर बनाना है। बाहर कहाँ पे? बम्बई में। और बनाने वाला कौन था? भीम शंकर था। तो भीम ने सिरो ही बनाया और सिरो बना करके भीम के शरीर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि शंकर, भीम शंकर और समर्थमल ये थे यहाँ पे सिरोही में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट करते हैं सिरोही में। तो 1939 में भी होती है इनकी स्थापना और 1934 में भी होती है इसकी स्थापना। 1934 में बम्बई में होती है और 1939 में सिरोही में होती है। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, इन दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो 1936 में सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। इसकी स्थापना जो है कोलकाता में होती है और करने वाले कौन है? मग्घा राम वैद्य हैं। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित दो दिवस है, एक तो है आपका नेताजी दिवस और एक है बिरबल दिवस। जनवरी 1946 में तो नेताजी दिवस है, जुलाई 1946 में बिरबल दिवस है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल करते हैं। 1938 ईस्वी में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है। तो एक तो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा, अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा, भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी के द्वारा। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी के द्वारा कहाँ पे होती है? रेवाड़ी हरियाणा में होती है। 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना उनकी रियासत में नहीं होती है, रियासत से बाहर होती है। 4 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो बीबी सजे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा जी करते हैं और करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर जी करते हैं। तो ये जो 5 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना होती है 1938 ईस्वी में। और एक जो है इंडोनेशिया दिवस ये मनाया जाता है भरतपुर प्रजामंडल में। तो इंडोनेशिया दिवस भी ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं 1939 में कोटा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? पंडित नैनू राम शर्मा है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? गोकुल भाई भट्ट है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? कांतिलाल चौथानी है। अब देखिए जो कांति है, कांति, ये कांति अपन ने बूंदी में भी पढ़ी थी, वो है कांतिलाल जैन। और ये कौन है? कांतिलाल चौथानी। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है भंवरलाल निगम के द्वारा। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है भोगीलाल पंड्या के द्वारा। फिर 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। प्रतापगढ़ की स्थापना की जाती है अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल पाठक इनके द्वारा। जैसलमेर की जाती है मीठालाल व्यास के द्वारा। और झालावाड़ प्रजामंडल जो है सबसे अंतिम प्रजामंडल है, 1946 में स्थापना की जाती है। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? मांगीलाल भव्य हैं।
तो ये सारी की सारी जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।